बचना चाहते हैं तो पश्चाताप करें, मन फिराएं। आपने यह तो सुना ही होगा कि जब भी कोई व्यक्ति की या कहीं पर कुछ लोगों की अचानक किसी कारण से मृत्यु हो जाए तो लोग उनके बारे में तरह तरह की बात बोलते हैं और कहते हैं कि वे पापी थे, इसलिए उनके ऊपर ऐसी विपत्ति आ पड़ी। क्या सही में पापियों के ऊपर विपत्ति आ पड़ती है? यदि वाकई में विपत्ति आती है तो इससे बचने का कोई उपाय है या नहीं? इसे प्रभु यीशु की वचन के माध्यम से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चाहे किसी की शारीरिक नुकसान हो जाए या मौत हो जाए या बीमारी हो या संकट के बादल छा जाए, लोग तो बस यही कहेंगे कि वह महापापी था, इसलिए उसे यह दिन देखना पड़ा। परंतु प्रभु यीशु का कहना कुछ अलग प्रकार का है, क्योंकि लूका 13 की 1 से 5 में इस प्रकार लिखा है कि उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लोहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होगे। देखिए, लोगों की सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि हम मनुष्यों हमेशा से ही खुद को अच्छा बताकर दूसरे की दोष निकलते रहते हैं, परंतु हमें यह समझना जरूरी है कि पश्चाताप करने या मन फिराने से मनुष्यों और परमेश्वर के बीच की दूरियां कम हो जाती है। क्योंकि मत्ती 3 के 2 और मत्ती 4 के 17 के अनुसार मन फिराने या पश्चाताप करने से ही हम लोग स्वर्ग राज्य के निकट अर्थात परमेश्वर के योग्य बन सकते हैं। इसलिए यदि हमें बचना है या जीवित रहना है अर्थात परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो सबसे पहले हमें ही मन फिराने या पश्चाताप करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि एक व्यक्ति अपने जीवन में नैतिकता की अनदेखी करता है और उस पर कुछ बुरा घटता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि केवल वही पापी है, परंतु सभी को आत्मविश्लेषण और सुधार की आवश्यकता है। फिर प्राकृतिक आपदा या मानवीय त्रुटि के कारण से भी लोगों के मरने पर यह नहीं मानना चाहिए कि केवल वही लोग पापी थे, इसलिए वे मर गए। परंतु उस समय हमें मानवता और हमारी जिम्मेदारियों को पहचानने का अवसर मिलता है। यदि किसी का मृत्यु बीमारी या दुर्घटना होने पर होती है, तो भी लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि वे पापी थे इसलिए मरे, परंतु हमें यह समझना चाहिए कि हम सब मनुष्यों होने के नाते हमारे जीवन में भी पाप और कमजोरियां हैं। क्योंकि प्रभु यीशु का संदेश स्पष्ट है कि हर व्यक्ति को मन फिराने या पश्चाताप करने की आवश्यकता है और अपनी आत्मा की सुधार के लिए काम करना चाहिए और दूसरों की विपत्तियों को उनके पापों का परिणाम मानकर उन्हें दोष नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार यदि हमें नाश होने से बचना है या जीवित रहना है अर्थात यदि हम अपनी आत्मा को बचाना चाहते हैं, तो मन फिराने या पश्चाताप करना बेहद और बेहद जरूरी है। फिर अंत में मैं यही कहूँगा कि आप पाप को छोड़े, परमेश्वर को पकड़े और सच्चाई तथा ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते रहें। धन्यवाद।